बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शुजात हुसैन वल जाहिद हुसैन साहब, आपका निकाह फरहाना बिन्त अजीम अहमद के साथ बइवज़ सिक्का राजुल वक्त 1.25 लाख रुपए किया जाता है। क्या आपको निकाह में कबूल है? आपको कबूल है? कबूल है आपको इंशाअल्लाह। आमीन। आप एक दूसरे के कब इतना करीब आए, हमें तो पता भी नहीं चलने दिया। मैं दरअसल चाहता था कि आप दोनों को एक प्लेजेंट सरप्राइज दूं। ग्रेट आइडिया डैड। हाँ भाई, मैंने ये भी सोचा कि आप लोगों की तन्हाई तो दूर हो चुकी है, अब मेरी भी दूर हो जाए तो अच्छा है। शहजाद को तो पता नहीं, मगर हिबा आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा गिफ्ट है। वैसे डैड, मैं सोच रही थी कि शहजाद के साथ कुछ ज्यादा अनफेयर नहीं हो रहा, हमें उसे भी बता देना चाहिए। नहीं बेटा, इसमें अनफेयर होने की क्या बात है। उसको पता चलेगा, उसके लिए सरप्राइज होगा और तुम देखना बहुत खुश होगा वो। पप्पू आप क्यों खामोश है, कुछ तो बोले। हिबा, आई होप यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स नॉट पप्पू। वैसे पता है, मैं डैड के लिए बहुत परेशान हुआ करती थी। अच्छा हुआ ये सब कुछ हो गया। आप खुश हो ना? बहुत ज्यादा। और अब आपको मेरे डैड का बहुत सारा ख्याल रखना है। ऑफ कोर्स, आई प्रॉमिस। अच्छा अहमद, आप जरा डैड और पप्पू की पिक्चर ले लें। आप साथ खड़े हो जाएं। हाथ पकड़ लें। वैसे डैड, फासला कुछ ज्यादा नहीं है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अकेला घर है, ना कोई झमेला ना कोई झंझट। और वो जिसका नाम है सास है, वो तो संगे मरमर की भी हो ना तो बहुत बुरी होती है। Come on, Mom. ये फुप्पो यहाँ पर क्या कर रही हैं? हमारे लिए दोस्त और आपके लिए झमेला, मेरा मतलब है आपकी सास। अरे क्या हो गया समधी जी, मजाक ना करें आप। अब इस उम्र में हम चोचले करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। आपकी उम्र का तो पता नहीं समझन जी, लेकिन मेरी उम्र है भी चोंचलों की। शहजाद! शहजाद! क्या हुआ? ये डैड, ये देखो, ये तुम्हारे डैड क्या कह रहे हैं। क्या हो गया? हुआ कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारे डैड शादी करके ले आए। क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी नहीं है बेटा, हमने शादी कर ली है। I actually got married. आप लोग भी इनकी बातों में आ गए। डैड, वैसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, लेकिन मैं अब इतना छोटा सा बच्चा नहीं रहा हूं कि आपके मजाक को ना समझ सकूं। ये मजाक नहीं है शहजाद मियां, आप अब ऊपर चलिए, हम आते हैं। डैडी, ये क्या है? बेटा, ये आपकी आजादी का परवाना है। दरअसल अपनी तन्हाई से लड़ते लड़ते तंग आ गया था, सोचा क्यों ना शादी कर लूं। That's why I got married. शहजाद मियां, दरअसल जिंदगी भर तजुर्बे करता रहा हूं, तो मैंने सोचा एक ऐसा तजुर्बा किया जाए जिसमें किसी को सहारा मिले। So I thought, why not? So I got married. क्या बात है, पूछोगे नहीं कि हमने ये क्यों किया?
यू आर जस्ट अनबिलीवेबल। क्या कह रहे हो? क्या सुना है मैंने? अरे कुछ सोच के बोला करो। और ऐसी क्या बात है, शादी तो की अंकल और फूफो ने। हाय अल्लाह, ना किसी से मशवरा किया ना किसी से पूछा और गुल खिला के बैठ गई। ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं। देखो फरहाना पर तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन बेटा तुम्हारे ससुर इतने रंगीन मिजाज निकलेंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। प्लीज आराम से बोले, हिबा सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले। उसके अब्बा ने जो तीर चलाना था ना वो तो कमान से निकल गया। आज मैं बोल रही हूँ, कल को सारी दुनिया बोलेगी, फिर तुम क्या करोगे? भैया भैया बने फिरते थे, देख लिया तुम्हारी बहन ने तुमसे मशवरा तक नहीं लिया। ये डैड के बारे में इस तरह क्यों कह रही है? कुछ नहीं, तुम चलो मेरे साथ। अहमद, मैंने और तुम्हारी माँ ने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? हिबा अब इस घर में नहीं रहेगी। मैं न तुम्हें समझ पा रही और नहीं तुम्हारी बात को। तरीका सिखाएंगे आप हमें? 26 साल पाला मैंने आपको और आपकी बहन को, शादी नहीं की। अरे हम तो भूल ही गए, आप कपड़े तो लाई नहीं साथ, तो फिर पहनेंगी क्या? क्या बात है फरहा, आप हमें परेशान क्यों लग रही? शहजाद का रिएक्शन हैरान कुन जरूर है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो समझ जाएगा। आप परेशान क्यों हैं? क्या आपको हम पर यकीन नहीं है? ऐसी बात नहीं है, बस धोखे खाने से डर लगता है। धोखे खाने से डर लगता है आप? क्यों? दुनिया में आए हैं तो धोखे तो खाएंगे ना। इंसान जितने ज्यादा धोखे खाता है उतनी जल्दी मैच्योर भी हो जाता है। अरे धोखे खाने से हमें याद आया कि भूख नहीं लग रही आपको? नहीं, भूख नहीं लग रही। चले इस बहाने आप मुस्कुराएं तो हम इंतजाम करते हैं आपके लिए खाने का। ना बात मेरी मानो ना सुनो। मेरी बहन वो तो जलेबी की तरह सीधी है। देख लिया कितनी मासूमियत खत्म है उसके ऊपर। चुप कर जा, चुप कर जा। क्यों चुप कर जाऊं? खुदा की पनाह, तौबा तौबा। अरे ब्याह किया है ना, और चोरी छुपे इसलिए किया है कि तूने होने नहीं देनी थी उसकी शादी। उसकी दौलत पर तेरी नजर थी, इसीलिए ये बात हजम नहीं हो रही तुझसे। उसकी दौलत मैं अकेली खाती रही हूँ, तुम भी बराबर के शरीक हो। अब तो बस खैर मनाओ, तुम्हारे बेटे के ससुर से उसने शादी कर ली है। ऐसी बहनों से तो अल्लाह बचाए। अरे क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने खानदान वालों को? किस किस को जवाब दूंगी? ऐसी बसात औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। चुप कर जा, चुप कर जा। नहीं करूंगी चुप, नहीं करूंगी चुप। अब जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। खुदा की कसम तुम बीच में नहीं बोलोगे। ऐसी बेशर्म औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मामा का गुस्सा बहुत बुरा है। हिबा,
मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा, मगर वो दिल की बुरी नहीं है। मुझे पता है, लेकिन तुम भी जानते हो कि डैड मेरी जिंदगी है, वो मेरे आइडियल है। के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं सुन सकती। प्लीज प्लीज हिबा, मेरी खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। अहमद प्लीज मत करो ऐसा। तुम हाथ छोड़ोगे तो मुझे तकलीफ होगी, लेकिन मैं कैसे दरगुजर कर। डैड की इतनी बेइज्जती मुझसे नहीं बर्दाश्त होगी, प्लीज। और उन्होंने शादी की है ना, कौन सा गुनाह किया? क्या तुम नहीं जानते कि उन्होंने ये सब कुछ किस सिचुएशन में किया है? उसके बावजूद भी, और अब तक उन्होंने ये स्टेप सिर्फ इसलिए नहीं उठाया था ताकि मैं और शहजाद अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकें। जब हम छोटे थे तब भी तो उन्होंने। जानता हूँ सर, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि इस टाइम अंकल से ज्यादा पप्पू को शेल्टर की जरूरत है। इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली को उनका थैंक्सफुल होना चाहिए, मगर उल्टा ये बात सब बहुत जल्द रियलाइज कर लेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ पूरी फैमिली को अंकल के खिलाफ कुछ नहीं बोलने दूंगा। जी बाबा, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। क्या हुआ, कोई सीरियस बात है? अरे इससे ज्यादा सीरियस बात और क्या होगी, जो कुछ हो चुका है। बाबा, फूफी की पूरी जिंदगी आपके सामने गुजरी है, इसमें बुराई क्या है? अगर उन्होंने इतने अजाब सहकर अपने लिए कोई रास्ता तलाश कर लिया। तरीका गलत है रास्ता तलाश करने का। क्या गलत है? शादी तो की है ना। अच्छा, तुम इस बहस को छोड़ो। मैंने और तुम्हारी माँ ने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? हिबा अब इस घर में नहीं रहेगी जब तक फरहाना अपना फैसला गलत तस्लीम न कर ले और शुजात उसे वापस न भेज दे। डैड ने ब्रेकफास्ट के बाद मेडिसिन ली होगी। मैं फोन करती हूँ। तो उनकी वाइफ आ गई। किसका फोन था? किसी का भी नहीं, मैं डैड को फोन कर रही थी। अच्छा, तबीयत कैसी है उनकी? पता नहीं। क्या मतलब? ये सब कुछ छोड़ेंगे, बताएं, आपको बाबा ने बुलाया था ना? अहमद, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, मैं सोच रहा था कि पप्पू और डैड की नई नई शादी हुई है तो क्या? तुम एक आध दिन के लिए उनकी तरफ चले जाओ। पप्पू को एडजस्ट करने में भी आसानी रहेगी। What do you mean, मैं चली जाऊं? तुम नहीं जाओगे? वो मैं मामा और बाबा के साथ रहूंगा ना, तो इन्हें भी इजी हो जाएगा। Are you sure कि तुम वहां नहीं जाओगे? मतलब मैं इस तरह चली जाऊंगी तो सबको बुरा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, एंड आई विल मिस यू सो मच। बस तुम चली जाओ। और तुम समझते हो कि तुम मुझे कहोगे मैं चली जाऊंगी तुम्हें अकेला छोड़ के? कभी नहीं। I don't want to go there. अगर क्यों? अरे बाबा, रात ही तो बताया था। मैं इस तरह वहां नहीं जाना चाहती। मैं पहले रियलिटी को कबूल करना चाहती हूँ, उसके बाद जाना चाहती हूँ। हिबा, समझने की कोशिश करो। कम ऑन है, इसमें ना समझने वाली क्या बात है? मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहती। समझने की कोशिश करो।
बेबा, मैं कह रहा हूं तो मान लो ना प्लीज। क्योंकि तुम हालत कह रहे हो। इस तरह मेरे वहां जाने से किसी को अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज हेबा, अच्छा लगे या ना लगे। Is this fair, अहमद? ये पापा का फैसला है। डैड और पप्पू की शादी को उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो चाहते हैं कि तुम वापस चली जाओ। शादी उनकी हुई और उनकी शादी की वजह से मैं क्यों जाऊं? प्लीज ये बात समझने की कोशिश कर। सिर्फ 2 दिन की बात है। अच्छा, आई प्रॉमिस, मैं टिकट्स ले लूंगा। हम 1 महीने के लंदन चले जाएंगे। Okay. But I will not responsible for anything. अच्छा, मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। बस तुम सिर्फ 2 दिन के लिए। Quite. I'm going. हे बाप, प्लीज समझने की कोशिश करो। इस सिचुएशन जितनी तुम्हारे लिए मुश्किल है उतनी मेरे Leave लिए। me, अहमद. Leave me. मैं ना तुम्हें समझ पा रही हूँ और ना ही तुम्हारी बात को। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। आओ बैठो। तुम सो रहे थे तो मैंने थोड़ा नाश्ता लेट लगवाया आज। बहुत भूख लग रही थी भाई। वो तुम्हारे डैड जब अपनी वाइफ के साथ जागेंगे ना तो सकीना बीबी उनको अलग से नाश्ता बनाकर दे देंगी। मैं उनको फेस नहीं करना चाहती। मैंने तुमसे डिटेल्स नहीं पूछी। तुम्हारे डैड अब सिंगल आदमी नहीं है। ही इज अ मैरिड मैन नाउ। स्टॉप इट अनुषा। क्यों? वो तुम्हारे डैड हैं तो इसलिए तुम उनके हर स्याह को सफेद बना दोगे? फॉर गॉड सेक, जो कुछ भी है वो मेरे डैड हैं। तुम्हारे डैड हैं। ये वही डैड है ना जिनके लिए तुमने दुबई से सारा बिजनेस वाइंड अप किया। ना मेरा सोचा, ना तुमने अपने घर का सोचा, ना बिजनेस का सोचा। वो उनका राइट था। वो उनका राइट था तो अब जो कुछ किए वो क्या है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट इज माई बिजनेस। आई एम योर वाइफ। हर वक्त उनकी तरफदारी करते रहते हो। डैड, ये क्या किया आपने? डू यू थिंक यू डिड द राइट थिंग? 110% I did the right thing, बेटा। अगर आप रात को हमारी बात सुन लेते तो आपको सारी बात समझ में आ जाती। बहू है आपकी इस घर में, एक दामाद है, और अब शादी करके आ गए। जरा भी नहीं सोचा आपने? क्या नहीं सोचा हमने? यही कि जिस प्यार पर आपके बच्चों का हक है आप उसे बांटते फिर रहे हैं, वो भी इस उम्र में। जबकि ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता। हमें लोगों की परवाह नहीं है कि वो क्या सोचते हैं। और हमारे सोचने से? हाँ, आपके सोचने से फर्क पड़ता है। इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा, हमने आपकी मोहब्बत को कभी शेयर नहीं किया, कभी बांटा नहीं उसे। लेकिन डैड, एक मिनट, वेट अ मिनट, जस्ट लिसन टू मी। हमने तुम्हारी और तुम्हारी बहन की निगहदाश्त की। आपके फर्ज से सुबुकदोश हुए हम। कभी किसी का साया नहीं पड़ने दिया हमने तुम पर। तो क्या बुरा किया हमने अगर शादी कर ली हमने तो? लेकिन इस तरीके से कोई करता है? तरीका सिखाएंगे आप हमें? 26 साल पाला मैंने आपको और आपकी बहन को, शादी नहीं की। अब अगर तन्हाई से बचने के लिए हमने शादी कर ली है तो कोई गुनाह नहीं किया शहजाद मियां। लेकिन डैड, आप मेरे आइडियल थे। अरे तो था बेटा, तो फिर मुझे नाश्ता करने दो ना, और खुद भी करो। ये जो अदालत है ना, ये बाद में लगा लेना।
सकीना, सकीना बीबी। अस्सलाम वालेकुम। मामा हम चले? हमसे क्या मुराद? मेरा मतलब है मैं हिबा को छोड़ने जा रहा हूँ। चलो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, इसे छोड़कर आओ इसके अय्याश बाप के पास। क्या मतलब है आपका? आंटी प्लीज, मैं अपने डैड के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। क्यों नहीं कह सकती मैं उन्हें? हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा। प्लीज प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। चलो यहाँ से। क्या कहा तुमने? मैंने वही कहा डैड जो सच है। ये बात सच है कि आप हमारी बहू हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपके मुंह में जो आए आप कहती जाएं और हम सुनते जाएं। तुम जरा अपने जज्बात ना काबू में रखना। वो दोनों बाप बेटी बहुत जज्बाती हैं, ड्रामेबाज हैं। मेरा नाम भी हसीना बेगम है। उनकी कोई भी चालबाजी में कामयाब नहीं होने दूंगी। सॉरी बाप, मामा की तरफ से सॉरी करता हूँ। अहमद प्लीज, मैंने डैड के लिए इतनी फजूल बातें सुनी, उसे बर्दाश्त भी कर ली, लेकिन तुम्हें तो जवाब देना चाहिए था। तुमने क्यों नहीं कुछ कहा? प्लीज। क्या प्लीज? उन्होंने डैड को इतना कुछ कहा है, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर चुप रही। तुमने क्यों नहीं कुछ कहा? हिबा, जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए लॉजिकल है, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। और मामा उसी तरह रिएक्ट कर रही है जैसे पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन अहमद तुम कुछ कर सकते थे। आई नो गलत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ट्रस्ट मी। अगर तुमने ये शादी कबूल कर ली तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं इस छत के नीचे एक ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो इस उम्र में घर से भाग कर आई हो। What? क्या कहा तुमने? मैंने वही कहा डैड जो सच है। ये बात सच है कि आप हमारी बहू हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपके मुंह में जो आए आप कहती जाएं और हम सुनते जाएं। इस घर में कोई मत भूले कि फरहाना हमारी बीवी हैं, बहुत इज्जत से ब्याह कर लाए हैं हम उन्हें। तो डैड, जिससे आप बात कर रहे हैं ये कौन है? अपनी बीवी की खातिर अगर आप अनुषा से इस तरह बात कर सकते हैं तो इसे डिफेंड करना मेरा हक है। शहजाद, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? अगर आप भूल गए हैं तो मुझे भी याद नहीं है। अरे ऐसा क्या कह दिया हमने? आप उसकी खातिर जो पता नहीं आपकी बीवी किस तरह बन गई है, अपने बच्चों से मिसबिहेव कर रहे हैं। शहजाद, वो अब तुम्हारी वालदा है। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो उनके बारे में? डैड प्लीज, नहीं है वो मेरी मां। वो मेरी मां की जगह तो क्या उनके करीब तक नहीं आ सकती। तो फिर आप दोनों भी हमसे किसी किस्म की कोई उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि जिस औरत को हम ब्याह के लाए हैं उसकी इज्जत करना और करवाना हमारा फर्ज है। बस करें आप लोग। क्या हो गया आप लोगों को? किस तरह बिहेव कर रहे हैं? भाई, वो मां है, मां की जगह। और डैड, आप इस तरह। हिबा बेटा, हिबा, हिबा, क्या हुआ माँ? हिबा, ये रिश्ते कैसे बरसों के बिन देखे टूट जाते हैं, थे सहारे जो जिंदगी के हाथों से छूट जाते हैं, जो नक्श अधूरे छोड़े थे वो क्यों मिटाए जाते हैं।
उसी के हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन अभी कुछ क्रिटिकल भी है। बस आप लोग दुआ कीजिए। मगर उन्हें हुआ क्या है? ऐसा अक्सर हो जाता है सदमे के बाद। ये कैसा इम्तिहान लिया तुमने अपने डैड का हिबा? बेटा, आई कांट बेयर इट, आई कांट। ये क्या हालत बना ली है तुमने मेरे बच्चे? क्या क्या मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती की? अगर ऐसा था तो मुझे बताना चाहिए था ना। देखो, शहजाद की नाराजगी मैं सह लूंगा, लेकिन बेटा तुम्हारी ये हालत, होश में आ जाओ प्लीज। कम ऑन माय चाइल्ड, अपने डैड की खातिर तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा बेटा। तुम्हें पता है ना हिबा, तुम्हारी माँ को याद करके जब मैं उदास हो जाया करता था, तुमने हमेशा मुझे हौसला दिया। तो आज ये क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? कम ऑन प्रिंसेस, प्लीज वेक अप मेरा बच्चा, प्लीज। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है उस अयाश अली खान और उसकी बेटी के लिए। अरे कोई तो मौका देख लिया करो। मौका देखकर ही बात करती हूँ। और सुनो, हाँ बोलो। तुम जरा अपने जज्बात ना काबू में रखना। वो दोनों बाप बेटी बहुत जज्बाती है, ड्रामेबाज है। मेरा नाम भी हसीना बेगम है। उनकी कोई भी चालबाजी में कामयाब नहीं होने दूंगी। अरे कौन कह रहा है कि वो कामयाब हो जाएगी? और नहीं तो क्या, हमारी भी कोई इज्जत है। जब तक तुम्हारी मासूम बहन इस घर में वापस नहीं आ जाती, उनकी लाडली बेटी भी इस घर में वापस नहीं आएगी। सुन लिया तुमने? हम उनकी लड़की को इस घर में आने में कामयाब नहीं होने देंगे। हाउ इज शी डॉक्टर? शी इज बेटर। अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब। इज शी आउट ऑफ डेंजर? नॉर्मल तो है, लेकिन नर्वस ब्रेकडाउन है। इसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, सो प्लीज़ बी केयरफुल। जी बिल्कुल, मगर मैं कुछ समझा नहीं। एज पर माई इंफॉर्मेशन आप न्यूली मैरिड हैं? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में घर में सेटल करने में लड़की थोड़ा सा अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती है, तो आप भी ज़रा इनका साथ दिया कीजिए। मगर डॉक्टर साहब, वो अब अल्लाह के फजल से आउट ऑफ डेंजर तो है ना? हाँ फिलहाल तो है, लेकिन नर्वस ब्रेकडाउन है। तो क्या आप अभी उन्हें आईसीयू में रखेंगे? हाँ अभी बस कुछ घंटे और, उसके बाद हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। शुजात, आप कैसी तबीयत है हिबा की? शी इज फाइन माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है वो। शी इज आउट ऑफ डेंजर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शुजात, आई एम फीलिंग सो गिल्टी। मुझे लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है फरा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? किसी के सोचने से कुछ नहीं होता। शुजात, मैं अपने आप को ये झूठी तसल्ली नहीं दे सकती। हकीकत से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हिबा के मामले में तो आप बिल्कुल भी कसूरवार नहीं है। उसने तो खुशी खुशी आपको। जी लेकिन वो तो हिबा का रिएक्शन था ना। रात को भाई भाभी ने न जाने क्या। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा फरा। नो नीड टू शेक योर कॉन्फिडेंस। हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। शुजात, ये बात आप दुनिया को किस तरह से समझाएंगे? फरा, आप जानती है ना कि हमारी जिंदगी में सिर्फ हिबा और शहजाद की अहमियत है। बाकी लोग जो सोच रहे हैं उनको सोचने दीजिए। अच्छा छोड़िए इन बातों को। ये बताइए, सकीना को मैंने कहा था आपको खाना देने को, आपने खाना खाया? वो लेकर आई थी, मुझे भूख नहीं है। अच्छा अब तो खा लीजिए ना, अब तो सब ठीक हो गया है, प्लीज। ठीक है। अच्छा सुनिए, मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, आप अस्पताल क्यों नहीं ले जाते? ये अच्छा होगा, उसको देखूंगी तो शायद दिल को तसल्ली मिलेगी। ऑलराइट। हिबा प्लीज ठीक हो जाओ, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मुझे लगता है अनजाने में
शायद तुम्हारे डैड और मैंने बहुत बड़ा दुख दिया है तुम्हें। I'm so sorry हिबा। ये तो तुम्हारे सिर्फ खुश होने के दिन थे और तुम, मेरे आंसू तुम्हारी आंखों में नहीं आने चाहिए। मैं तो दौड़ी चली आई जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिला। कसम खुदा का मेरी दोस्त पे कयामत टूट गई। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा सेटल हो जाएगा तो उसकी फुप्पी का भूत उसके सर से उतार दूंगी। अब तुम खुद देख लो फरहाना क्या करके बैठ गई। हाँ गजब खुदा का। अरे कोई पूछे इससे कि सारी जिंदगी तुमने कंवारे गुजार दी, अब 45 बरस में क्या शौक चढ़ा है तुम्हें? शौक तो उसे बहुत था, बस कोई फंसा ही नहीं बेचारा। चलो इससे जो भी हुआ, लेकिन अहमद के ससुर को क्या हो गया है? पता नहीं कैसे लोग हैं। बाप ऐसा है तो बेटी की तरबियत उसने कैसे की होगी? हाय बेचारा अहमद, मासूम किसके हाथ चढ़ गया है। मेरा तो खून खोल रहा है सोच सोच कर। आजिम को बहुत शौक था ना ऊंचे घर की बहू लाने का, अब देख लो नतीजा। अरे इससे तो 100 गुना बेहतर था वो रिश्ता, लेकिन तुम्हें वो समझ नहीं आया। बस जब किस्मत इंसान की खराब हो तो क्या बंदा कर सकता है। अरे अब क्या करना है? किस मुंह से अपनी बहू को रोकोगी? लोग क्या कहेंगे? कितना बड़ा खानदान है तुम्हारा। तो अहमद जरा संभल जाए तो मैं हिबा को निकाल के उसकी जिंदगी से बाहर फेंकूंगी। तुम देखना मैं उसे तलाक दिलवा के रहूंगी। हाँ हाँ, अहमद की उम्र कौन सी गुजरी जा रही है। इधर तुम इसकी तलाक करवाओ, उधर मैं अच्छे अच्छे रिश्तों की लाइन लगा दूंगी। हाँ तुम ठीक कह रही हो। मुझे तो चैन नहीं पड़ेगा जब तक अहमद की जिंदगी से उस मुसीबत को निकाल के ना बाहर फेंको। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। ना बाप को बेटी की फिक्र, ना फूफो को भतीजे की फिक्र। अनुषे, मैंने हॉस्पिटल जाना था, आपको गाड़ी की चाबियों का पता है? जो आपको इस घर में लाए हैं ना, उनसे ही पूछे कि गाड़ी की चाबियां कहाँ हैं। उन्होंने तो कहा था कि ड्राइवर के साथ आ जाओ, मैं खुद ही सोचूं कि मैं चली जाऊं। घर में इतना सब कुछ हो गया और उन्हें अभी भी आपकी फिक्र है। मेरी बात ध्यान से सुने, मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए आप दोबारा मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ये बात मैं आपको दोबारा बता रही हूँ और शहजाद को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप जैसी औरतों से बात करना मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है। आप दोबारा मुझसे बिल्कुल कोई बात ना कीजिएगा। Am I clear? शहजाद बेटा, मत कहे मुझे बेटा। डोंट वरी, ट्रस्ट मी, घबराने की कोई बात नहीं। आपको नहीं लगता कि मेरी वजह से बहुत सी जिंदगियां तबाह हुई हैं? क्यों सोच रही हैं आप ऐसा? हमें ये लगता है कि हम हिबा और शहजाद को जितना मैच्योर समझते थे उतने बड़े ये हुए नहीं हैं। हम समझाएंगे, फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपकी पुरसकून जिंदगी में तूफान तो मैं ही लाई हूं ना। ऐसा कुछ भी नहीं है फरहा, छोड़ दीजिए इन बातों को। इट्स टू अर्ली टू डिसाइड एनीथिंग। अभी आप घर जाइए। ठीक है, हिबा और अपना ख्याल रखिएगा। आई विल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये मेरा आखिरी फैसला है। आप अहमद को बता दें कि वो अपनी लाडली बीवी को अपनी लाडली फुप्पी के हवाले कर दे या उसे हॉस्पिटल में ही रहने दें। मेरे घर में उन दोनों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल ही तो हो गई हूँ।
तुम्हारी बहन इस उम्र में शादी रचाकर बैठ गई, वो सही है, तो मैं पागल ही सही हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको बता रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो मैं करके दिखाऊंगी। बात को समझने की कोशिश करो। बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ कह लिया, ये मेरा आखिरी फैसला है। 4 दिन में उस लड़की ने मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया। तो तुम्हें भी तो किसी का लिहाज नहीं है, ना किसी की खुशी का ख्याल है, ना किसी के दुख की फिक्र है। अहमद बेचारा क्या करे? बहुत लाड आ रहा है ना तुम्हें अपनी बहू और बेटे पे, तो जाओ तुम भी उनके पास चले जाओ। ओ खुदा की बंदी, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी हैसियत को। थोड़ा सा हौसला करो, हालात को संभालने की कोशिश करो। बहुत संभाल लिया इस घर को, बहुत संभाल लिया सब कुछ, अब हालात मेरे बस में नहीं रहे। तो फिर खुद घर को आग लगा दो। आग लगाने वाली चली गई इस घर से, हमारी हैसियत ही क्या रह गई बिरादरी में? हम तो मुंह छुपाते फिर रहे। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ लफ्जों में बता रही हूँ, अगर उस बूढ़े आशिक की बेटी इस घर में आई ना, तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। देखो, तुम्हारे ससुर के नाम पे सारी जायदाद है, शहजाद के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ आ गए तो वो जो मर्जी में आए करे। मैंने सोचा तुम दोनों बातें कर लो, और ये भी सोचा कि यहाँ खड़े होकर हमारी बातें भी सुन लेते हो। क्या मतलब? इनोसेंट फैमिली, सब कुछ करके भी लाइन। मोहतरमा, मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी आप मेरे किचन से बाहर तशरीफ ले जाइए। ये शुजात का घर, इस पे मेरा ज्यादा हक बनता है अनुशे। बेटा, आपको हमसे वादा करना होगा, वादा करना होगा कि आप अपनी केयर करेंगी, वरना इस बार बीमार होने की बारी हमारी।